ख्वाबों को हकीकत में बदलने का समय है, इतिहास को भी गढ़ने का समय है, विद्यार्थियों अभी पढ़ने का समय है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले एज यूजुअल जो रोज बात करते हैं कि वेटेज कितना रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू 2025 अपना वेटेज रहेगा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। मीनिंग कितने मार्क्स का चैप्टर है? 5 मार्क्स का चैप्टर है। और मैं इस चैप्टर को बोर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा बोर्ड में आएगा वैसा वैसे पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? ओके, आप पढ़ देखिए अपन इस चैप्टर में अंदर क्या क्या अपन पढ़ेंगे। आर्ट ऑफ वीविंग, क्ले वर्क, हैंड वीविंग, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, डायमंड, इनेमल वर्क, जरी वर्क, मेटल वर्क, वुडन आर्ट, एक एक पेंटिंग, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट ऑफ वीविंग की। बुनाई करना, किसी बात करना है बुनाई करना। एक कोई भी चीज हो उसकी क्या करते हैं? बुनाई। इसमें क्या लिखा है? द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग द स्मॉल पीसेज ऑफ द कॉटन फ्रॉम अ कॉटन बॉल एंड जॉइनिंग देम टुगेदर कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। कॉटन यानी क्या होता है? रुई। रुई का जो क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। जो कॉटन के स्मॉल पीस हैं उनका यूज करके लंबे लंबे धागे बनाना और उन्हें आपस में जोड़ने से क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ वीविंग। मुश्किल से क्वेश्चन पुट हो सकता है भाई, कोई चांस है नहीं है। अब आता है क्लेवर। क्या आता है? क्लेवर। देखो एक लाइन होती है कॉमन, मैन एंड क्ले हैव बीन एसोसिएटेड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। मानव और मिट्टी का संबंध बहुत पुराना रहा है। ये लाइन सब में सेम है। मैन एंड क्ले, मैन एंड मेटल, मैन एंड इनेमल, मैन एंड डायमंड, सब में क्या आएगी? सेम। ओके, सबसे पहले क्या बात करते हैं इसमें कि जब से सबसे पहले क्ले वर्क, सबसे पहले इंसान किसका यूज करता था? क्ले का। बिफोर मेटल, पहले मेटल से पहले किसका यूज करता था इंसान ने? क्ले का। ठीक है, उसके बाद में क्ले से क्या क्या बनते हैं? सारे मोस्ट ऑफ किचन के सारे सामान किससे बनते थे? क्ले से। किससे बनते थे? क्ले से। उसके अलावा अर्थन लैंप्स हो गई, घर की दीवारें वगैरह किससे बनी थी? क्ले से। पॉटर स्पीच हो गया, खिलौने वगैरह हो गए। अब सुनो, यहाँ से एक अलग सी चीज सामने आती है, तुमको ये दिख रहा है? कहाँ गया रे ब्रो? ये वाला, दिस इज अनबेक्ड क्ले। अनबेक्ड क्ले का मतलब होता है कच्ची मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कच्ची मिट्टी। और कच्ची मिट्टी को क्या बोलते हैं? अनबेक्ड क्ले। और अनबेक्ड क्ले को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। इसके कुछ एग्जांपल अपने को मिले हैं। कहां पर मिले हैं? दिस इज नोन बाय द रिमेन्स ऑफ द ओल्ड एंड द हैंडमेड क्ले यूटिलाइज्ड फ्रॉम द नागार्जुन कोंडा इन साउथ इंडिया। एग्जाम्पल कहां मिला है? नागार्जुन कोंडा कहां पर है? साउथ के अंदर। नागार्जुन कोंडा में किसका एग्जाम्पल मिला है? टेराकोटा। और टेराकोटा किसे बोलते हैं? अनबेक्ड क्ले को। ठीक है, अब आता है हैंड वीविंग। क्या आता है? हैंड वीविंग, हाथ से कपड़े वगैरह बनाते हैं। उसके अंदर सबसे एग्जांपल आया ढाका का। किसका एग्जांपल आया है? ढाका। ढाका में क्या फेमस है? मुस्लिम। मुस्लिम एक कपड़े का टाइप्स है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप एक सिंगल रिंग के अंदर से निकाल सकते हो और माचिस के बॉक्स के अंदर रख सकते हो। याद रखना, एमसीक्यू में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ढाका किस लिए फेमस है? मुस्लिम। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश की कैपिटल है कौन सी? ढाका। एक रिंग के अंदर से पास है हो सकता है। गलीचा कारपेट सबसे फेमस है। पटोला, पाटन, काजीवरम, बांधनी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थानी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के अंदर आया हुआ भी है। तो बांधनी कहाँ फेमस है? राजस्थान की। उसके बाद आता है पटोला ऑफ पाटन। ये मैं तुमको अलग से समझाता हूँ। बॉल बंद कर दे। रोक रोक क्यों है ना? कब बंद करे? रोक दे तो। सॉरी, शिट यार, शिट। स्टार्ट। ओके, ये इतना डिटेल से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है। क्वेश्चन का नाम क्या? पटोला ऑफ पाटन। या एक वो लाइन आती है गुजराती के अंदर लिखी हुई, वो आएगी। बड़ी फात ऐसा कुछ करके लाइन है, मेरे को गुजराती आती नहीं है। मतलब कपड़ा फट सकता है लेकिन रंग नहीं उतरेगा उसका, जो सा भी है। पटोला ऑफ पाटन क्यों फेमस है? गुजराती, गुजरात के अंदर एक टाइम आया था सोलंकीज टाइम, उसके अंदर 2 फेमस नाम आपके सामने है, सिद्धराज और जयसिंह। क्या नाम है? सिद्धराज, सिद्धराज और जयसिंह। दोनों कहां पर आए? गुजरात के अंदर। यहाँ पर आकर दोनों सेटल हुए और यहाँ पर क्या स्टार्ट किया? पटोला बनाना। कहां पर किया स्टार्ट? पाटन के अंदर। ये बहुत फेमस था, हैंडफुल हाथ से बना था और टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और कैसा है? बेवाड़। कैसा है? बेवाड़, जिसे आप दोनों साइड से पहन सकते हो। कहां बनाया गया? पाटन में। इसलिए क्या बोला गया? पटोला ऑफ पाटन। कितने साल पुरानी है? 800 साल पुरानी है। कितना पुरानी? 800 साल पुरानी है। ठीक है, याद रह जाएगा। सिद्धराज, जयसिंह, सोलंकी एरा, गुजरात, पाटन, बेवाड़, कॉम्प्लिकेटेड, फेमस, हैंडफुल, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं।
क्लियर। अब अगर हम चलते हैं आगे, 8 साल पुरानी है, टाइम कंज्यूमिंग और लाइन रखना, पट्टी पटोड़े बात जटे पटे जिटे नहीं जो भी है जैसा भी है गुजराती आप अपने पढ़ लेना। उसके बाद में आता है आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयड करना, क्या करना, एम्ब्रॉयडरी यानी बुनाई करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेमस नाम आया है कश्मीरी कसाब, क्या नाम आया है, कश्मीरी कसाब। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से कुछ चीजें मिली है जिनमें कौन सा वर्क मिला है, एम्ब्रॉयडरी काम में मिला है। जामनगर, जयपुर, भुज, मंडवी और गुजरात ये सारे काफी फेमस है। और बांधनी काफी फेमस है जामनगर की, मैंने पहले क्या बताया, राजस्थान की भी जहाँ बांधनी फेमस है और जामनगर की बांधनी फेमस है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, मान लो कोई कोई भी ऐसी चीज है, साड़ी वगैरह कुछ है, उन पे अपन बांधनी या सॉरी एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ है, तो वहां पर क्या बना लिया, एलिफेंट्स के, पपेट के, डीज के, डाइस के वगैरह अपने उन्होंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में एक कम्युनिटी है जट कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी, जट कम्युनिटी। एरिया कौन सा है, बन्नी कच्छ एरिया, कौन सा एरिया, बन्नी एरिया। वो बहुत फेमस है कौन से वर्क के लिए, एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए। एग्जाम्पल में इसमें क्वेश्चन बनता है एक, कौन सा, विच कम्युनिटी इज फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो कौन सी कम्युनिटी आएगी, जट कम्युनिटी। एरिया कौन सा है, बन्नी एरिया, कहाँ पर है, कच्छ में, याद रह जाएगा आपको। अब सुनो मेरी बात, क्या पढ़ा आप तक, सबसे पहले पढ़ा मैंने आर्ट ऑफ वीविंग, बुनाई करना, कॉटन से क्या करना, थ्रेड्स बनाना। फिर क्या पढ़ा अपन ने, क्ले वर्क, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मिट्टी के बर्तन। फिर क्या बोला, टेराकोटा, टेराकोटा किसे बोलते हैं, अनबेक्ड क्ले को। फिर टेराकोटा में कौन कौन सी, नागार्जुन है, कोंडा कहाँ पर है, साउथ इंडिया में। फिर क्या बड़ा, हैंड वीविंग, हाथ से बनाना, उसमें क्या था, मुस्लिम, मुस्लिम कहाँ पर है, ढाका में। इसके अलावा क्या फेमस है इसका, पटोला ऑफ पाटन, कहाँ पर है, गुजरात में, जगह नाम पाटन। फेमस कौन थे, सिद्धराज और जय सिंह। टाइम 8 साल है पुराना, कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड, फेमस, हैंडफुल और टाइम कंज्यूमिंग। कैसा है, बेवाड़, कैसा है, बेवाड़ दोनों साइड से पहन सकते हैं। कहाँ पर है, पाटन में, क्या बोलते हैं, पटोला ऑफ पाटन। क्लियर। उसके बाद क्या पढ़ा, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, कौन सा, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, इसका मतलब जड़ाई करना किस पे, कपड़ों पे। फेमस जगह जामनगर, बांधनी, जयपुर, भुज, मांडवी, गुजरात सारी फेमस है। एलिफेंटा, पपेट चित्र बनते हैं, ये सारी चीजें फेमस है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जट कम्युनिटी, कौन सा एरिया, बन्नी एरिया, जो यहाँ पर है कच्छ पे। अब आता है डायमंड वर्क, कौन, इनेबल वर्क या बीड वर्क। डायमंड वर्क समझते हो, डायमंड यानी हीरे मोती, इनेबल यानी जड़ाई करना, बीड यानी मन के वगैरह होते हैं। ठीक है। अब अगर आगे पढ़ेंगे भारत की, अब सुनो, यहाँ पर ये कोस्ट लाइन लेने का मतलब क्या रहा, इसलिए कि भारत का जो साउथ वाला एरिया है वो कैसा है, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब ओशन भी है और इधर प्लेन भी है। यहाँ पर क्या मिलता है, डायमंड्स मिलते हैं। तो भारत की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, याद रखना, भारत 10th गुजरात बोर्ड में 2 चैप्टर के अंदर कोस्ट लाइन आई है। कितने चैप्टर में, 2 में, 14 में और 2 में। 14 में है 7516 किलोमीटर, कितना है, 7516 किलोमीटर, और इसमें है 7517 किलोमीटर। बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कुछ भी दिखे, दोनों सही है, कुछ भी दिखे तो दोनों सही हो जाएगा। लेकिन रेफर किसको करना है, सबसे पहले 16 को, हालांकि एक्चुअल होती है 7516.6 किलोमीटर, ये एक्चुअल होती है। बट जैसा भी चैप्टर में 17 मैंने 17 लिखा है, ठीक है। ये कितनी है, भारत की ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी है, कितना होती है, 7516 किलोमीटर। यहाँ पर इंडिया के अंदर काफी सारे डायमंड्स हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड फेमस कौन से हैं, कोहिनूर, कोहिनूर और ग्रेट मुगल, ये सारे डायमंड्स इंडिया के अंदर हुए हैं। कौन कौन से, कोहिनूर और ग्रेट मुगल। इसके अलावा बीड, वह कौन सा वर्क, बीड वर्क, मन का ज्यादा कहाँ फेमस है, गुजरात का। क्यों, गुजरात कहाँ पर है, कोस्टल एरिया पे, कौन से एरिया पे, कोस्टल एरिया पे। गुजरात में या पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, इनेमल वर्क में, कौन से वर्क में, इनेमल वर्क, जड़ाई करना, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ बहुत है फेमस है। इनेमल वर्क माइंड में आ रहा होगा सर, इनेमल वर्क क्या होता है, मैं अभी फोटो लगा दूंगा, वो देखना, वो होता है इनेमल वर्क, जड़ाई करना। कहाँ का फेमस है, जयपुर, दिल्ली और लखनऊ। इनेमल वर्क में क्या होता है, जो आर्टिस्ट है वो स्किलफुली जो गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उन पे ना अलग अलग टाइप्स के जड़ाई करता है, गोल्ड और सिल्वर की ऑर्नामेंट्स में जड़ाई करता है, अलग अलग टाइप्स के कलर की। ठीक है। इंडिया में ज्वेलरी वगैरह है, वो बहुत पुराने जमाने से लोग ज्वेलरी वगैरह यूज करते आ रहे हैं। मतलब अगर सबसे एंशियंट टाइम की बात करूँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के, उस टाइम में भी अपने कुछ चीजें मिली है, एविडेंस मिले, जिनमें किसका यूज करते अपन आ रहे हैं, ज्वेलरी का। उसके बाद में इसमें एग्जांपल आया, रूबीज, बीड्स, इनराल, टॉप्स, ये सारे यूज करते हैं किसके लिए, ब्यूटी को इंप्रूव करने के लिए। लड़के तो कम यूज करते हैं, लड़की ज्यादा यूज करती है। ठीक है। इससे अगर आप आगे पढ़े, मेटल वर्क, कौन सा वर्क, मेटल वर्क। मेटल का यूज किसके बाद में होता है, स्टोन के बाद में। सबसे पहले क्ले का यूज, उसके बाद में स्टोन का यूज, उसके बाद में मेटल का यूज करते हैं। मेटल यूज में किसका यूज करते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूज फॉर मेटल्स। अब सुनो, इसमें एक चीज याद रखना आप लोग, अलग से लिख देता हूँ, एक सेकंड। देखो मेटल का मतलब क्या होता है, धातु, कोई भी चीज,
ये भी तो मेटल है, ये भी तो मेटल है, ये भी तो मेटल है। तीनों क्या है, मेटल। इन सबका काम अलग अलग होता है। स्टार्टिंग में गोल्ड और सिल्वर का काम क्या था, ऑर्नामेंट्स बनाना। क्या बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, ऑर्नामेंट्स को बनाना। ब्रॉन्ज और ब्रास, ब्रास यानी पित्तल, इसका काम क्या था, यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह बनाना। आयरन का काम क्या था, वेपन्स बनाना। मतलब इससे वेपन्स बनते थे, किससे, आयरन से, ब्रॉन्ज से बर्तन, और गोल्ड सिल्वर से ऑर्नामेंट्स। ये सारे काम थे किसके, मेटल वर्क के। ये आपको इजीली पता होगा, कुछ इसमें खास है नहीं, बट फिर भी ऐसा ना हो कि सर वो लाइन आपने बताई नहीं। ठीक है, फिर आता है जरी वर्क। कौन सा वर्क आता है, जरी वर्क। जरी का नाम आता है, सूरत फेमस है। कौन सा फेमस है, सूरत। कौन फेमस है जरी में, सूरत। याद रखना। कहाँ गया वो, हाँ, बीड में कौन फेमस है, गुजरात। और जरी में कौन फेमस है, सूरत। नाइटिंग यानी रेडीमेड, एकदम रेडी मिला हुआ, बनाया हुआ। एम्ब्रॉयडरी, जरदोशी वर्क। कौन सा वर्क, जरदोशी वर्क। जरदोशी वर्क वर्क होता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं साइड में फोटो डाल दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कौन सा वर्क, जरदोशी वर्क। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के जो थ्रेड्स हैं उसके अंदर डाले जाते हैं। मतलब ऐसे कुछ गोल्ड और सिल्वर के ऐसे छोटे छोटे कुछ होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, बीड टाइप्स होते हैं, उसके अंदर एम्ब्रॉयड किए जाते हैं। कौन सा वर्क होता है, वो जरी वर्क। फेमस कौन है, गुजरात, सॉरी सूरत। कौन फेमस है इसके अंदर, सूरत। और जरी कौन सा वर्क होता है, जरदोशी वर्क। ठीक है, इसके बाद में आता है वुडन आर्ट। कौन सा आर्ट आता है, वुडन आर्ट। स्टार्टिंग के अंदर वुडन यानी लकड़ी का काम करना, लकड़ी पे कुछ काम करना, लकड़ी से कुछ काम करना। स्टार्टिंग के अंदर लकड़ी का यूज किया था सिर्फ और सिर्फ एज ए फायर वुड, मतलब जलाने के लिए यूज करते थे। लेकिन गुजरात की दो जगह हैं जिससे लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस हैं, लकड़ी के, लड़के के नहीं। इडर और संखेड़ा। कहाँ पर है, गुजरात में। याद रखना, इडर और संखेड़ा फेमस और वुडन आर्ट। यहाँ पर लकड़ी से वेपन्स वगैरह भी, खिलौने वगैरह भी बनते थे। ये सारे काम किससे होते थे, लकड़ी से। वुडन पिलर भी देखे गए हैं। वुडन पिलर, टॉयज, वेपन्स एंड संखेड़ा एंड ईडर फेमस फॉर देयर वुडन आर्ट। याद रखना भाई। उसके बाद में कौन सा वर्क आता है, इनले। कौन सा वर्क आता है, इनले वर्क। स्टड विद प्रीशियस जेम्स लाइक द डायमंड, पेरल्स एक्सेट्रा, बीकानेर और राजस्थान इज मोर पॉपुलर। इनले वर्क में क्या होता है, जो मन के वगैरह होते हैं ना, फेमस चीजें होती हैं। मैं कितना एक्सप्लेन कर दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं शायद में फोटो कुछ लगा दूंगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। कौन सा वर्क है, इनले। एक लाइन बहुत फेमस है, इनले के लिए फेमस क्या है, बीकानेर। कौन सा फेमस है इनले के लिए, बीकानेर। कौन फेमस है इनले के लिए, बीकानेर बहुत है फेमस है। नेक्स्ट आता है एक एक वर्क। कौन सा वर्क आता है, एक एक वर्क इज अ काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। कार्डियन इज द मेन स्टोन विद द सेमी ट्रांसपोर्ट क्वालिटी ऑफ द ब्यूटी रेंज इन कलर। सिंपल सा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इसमें एक बार में क्या रखना है, एक अलग अलग टाइप्स के पत्थर वगैरह होते हैं जो ओशन से मिलते हैं, लेकिन उसमें से बहुत फेमस है, वैल्यूएबल है, क्या नाम है उसका, कार्डियन। नाम इसका एक्चुअल में शायद मिसप्रिंट हो, यहाँ पर कार्डियन होता है। ठीक है, बहुत फेमस है, नाम याद रखना। उसके अलावा बड़े और छोटे साइज के सारी चीजें कहाँ मिल जाती है, रणपुर। कहाँ पर है, रणपुर और सूरत में। कहाँ मिलती है, रणपुर और सूरत के अंदर। उसके बाद में मैं अगर बढ़ाऊँ तो बीड्स और जो ये गार्लैंड्स है, ये किससे प्रिपेयर होती है, इन्हें स्टोन से। बीड्स यानी मन के, और गार्लैंड्स यानी मालाएं, ये इससे बन जाती है। कौन से वर्क से, एक एक वर्क से। उसके बाद में कहाँ मिलती है ये स्टोन्स वगैरह, रिवर के वैली में। देखो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का। इससे बाहर नहीं लिखोगे तो भी 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। एक वर्क बहुत महंगा पत्थर चाहिए, कौन सा फेमस है, कार्लियन। बड़ी और छोटी कहाँ मिलते हैं, रणपुर और सूरत में। क्या क्या बनते हैं, मन के और मालाएं। कहाँ मिलता है ये, रिवर वैली में। अब आता है, अरे आज जा रहे, कहाँ जा रहा है, पेंटिंग्स। क्या आएगा, पेंटिंग्स। पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट वन, बहुत पुराना है पेंटिंग्स वगैरह का। इज द विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द लाइंस एंड कलर्स। लाइंस कलर से के शायद यूज से अपने एक्सप्रेशन को शो ऑफ करना। उसके अलावा इसके अंदर आता है, इट इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस, हो गया एविडेंस ऑफ द इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द 5000 ईयर्स ओल्ड हड़प्पा कल्चर। मतलब भारत में पेंटिंग कितने साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। कहाँ से पता चलता है, हड़प्पा की जब अपने खुदाई की, वहां से पेंटिंग से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल अपने को मिले हैं। रंगोली पैकिंग बनाना बहुत पुरानी चीजें रही है, लेकिन इसमें एक लाइन शायद रह गई होगी। पेंटिंग सबसे फेमस कहाँ की है, भीमबेटका। भीमबेटका केव्स हैं, वहाँ की बहुत फेमस है। प्लस अजंता, प्लस एलोरा की बहुत है फेमस है। इसकी बात करो,
पेंटिंग्स में चीज़ें बहुत फेमस आएगी। अब आता है लेदर वर्क। कौन सा वर्क आता है? लेदर वर्क। जानवरों से की खाल निकालना, जानवरों के शरीर की उनकी स्किन निकाल लेना, उनका यूज़ करना, उन्हें क्या बोलते हैं? लेदर वर्क। ठीक है, उनके मरने के बाद में जानवरों की खाल निकाली जाती है, स्किन निकाली जाती है, ट्रेडिशन तरीके का निकालने का कुछ भी है, लेकिन उससे क्या बनते हैं? मशक होता है ये। ठीक है, ड्रम, ढोलक, तबला, फुटवेयर सारे बन जाते हैं। और उनका सबका यूज किसमें होता है? विप, लगान और साज और पालम। ये विप, लगान, साज, पालम किस पे होते हैं? कैमल यानी ऊंट पे लगाए जाते हैं। क्लियर? अब आता है फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया। कुछ और इंडिया के जो आर्ट्स अपन पढ़ेंगे, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, डांस हो गया, फोक डांस हो गया, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे म्यूजिक, गाने के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि म्यूजिक तो जो भी है प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक होते हैं, हिंदी में बहुत सारे म्यूजिक है। 7 वोवल्स हैं, सारे गामा पा धा नी, और 6 राग्स हैं। हालांकि राग का कोई अंत नहीं, वैसे तो संगीत मकरंद करके किताब है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, उसमें 264 राग लिखी गई है। लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? 6 राग है। श्री, वैसे नाम अगर एक्चुअल में लिखो तो होता है राग श्री, राग दीपक, राग मेघ, राग भैरवी, राग हिंडोल और राग मखलनोस होता है। लेकिन अगर वैसे अपन देखें तो, लेकिन लिखना कैसे आपको? सीधा राग श्री दीपक करके और मेघ वगैरह जो भी राग है, 7 वोवल से 6 राग है। अब इसमें 2-3 बुक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है अभी। कौन कौन सी बुक्स है? सर पहली बुक का नाम है संगीत मकरंद। कौन सी बुक का नाम है? मकरंद। बुक का नाम क्या है? मकरंद। एम के बाद क्या आता है? एम के बाद क्या आता है? एन। मकरंद यानी एम, एम के बाद क्या आता है? एन, एन यानी नारद। किसने लिखी थी? नारद ने। इसमें क्या लिखा गया है? क्या गया है? 101 रिदम्स। रिदम्स का होता है ताल। और वीणा कितनी है? 90 वीणा। और कितने साल पुरानी है? 900 साल है पुरानी किताब है। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने? संगीत रत्नाकर। क्या पढ़ा? संगीत रत्नाकर, बहुत पुरानी बुक है। किसने लिखी थी? अहोबले। किसने लिखी थी? अहोबले। कब लिखी थी? 1665। कितनी ट्यून से? 29 ट्यून। कितनी है? 29। अरे फिर क्या था? संगीत परिजात। क्या था? संगीत परिजात किसने लिखा था? सारंगदेव ने। सारंगदेव कहाँ रहते हैं? दौलताबाद में। दौलताबाद कहाँ है? साउथ इंडिया में। उन्होंने क्या लिखा था? साउथ इंडिया प्लस नॉर्थ इंडिया दोनों को मिक्स करके क्या बनाया था? म्यूजिक। बुक का नाम क्या रखा? संगीत परिजात। परि यानी पराया, जात यानी जोड़ना, दूसरे को आपस में जोड़ के बनाया था संगीत परिजात। परि यानी नॉर्थ और साउथ के म्यूजिक को जोड़ा किसने था? संगीत, सॉरी, बुक का नाम है संगीत परिजात। राइटर कौन थे? पंडित सारंग देव। यूनिक संगीत को अगर आपको समझना है तो आप इसके बारे में समझ सकते हो। संगीत सिर्फ ये नहीं होता कि आज की रात मजा उसने का लीजिए, संगीत अलग अलग भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पंडित बात खंडे थे, उन्होंने इस बुक को क्या बनाया? ऑथेंटिक बुक बताया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ यहाँ से। मैंने क्या पढ़ा? फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या पढ़ा मैंने? म्यूजिक, 7 वोवल्स और 6 राग, सारे गामा पा धा नहीं। उसके अलावा श्री, दीपक, मेघ, भैरवी, हिंडोल और मुस्की, ये सारी क्या थी? उसकी राग थी। संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात और संगीत मकरंद। मकरंद एम यानी नारद। कब से कब लिखी थी उन्होंने? कितने साल पुरानी है? 9 साल पुरानी है। 90 वीणाज है, और सॉरी इसमें 101 रिदम्स है। संगीत परिजात है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पंडित अहोबले ने लिखी थी। 1665 में 29 ट्यून्स है। संगीत परिजात, सारंगदेव दौलताबाद में रहते हैं, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को मिक्स किया है, और इस म्यूजिक के बारे में समझना है। बात खंडे ने इसको ऑथेंटिक बुक बताया है। अब आता है भक्ति मूवमेंट। धीरे धीरे इंडिया में क्या क्या चेंज होता? भक्ति मूवमेंट हुआ था। कब हुआ था? 15th और 16th सेंचुरी में। इस मूवमेंट में कुछ लोगों ने लिखा भी था, कुछ लोगों ने गाया भी था। उसमें नाम आया कबीर का, चैतन्य का, महाप्रभु का, मीराबाई का, तुलसीदास का, नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता गुजरात की, याद रखना। ठीक है, हालांकि गुजरात वाले तो बोलते हैं कि मीराबाई भी गुजरात की थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, राजस्थान की है। ठीक है, तो फिर आता है डांस की बात करूँ। किसकी बात करता हूँ मैं? डांस की। डांस किससे बना है? नृत्य शब्द। नृत्य कौन सी लैंग्वेज का है? संस्कृत लैंग्वेज का। भगवान कौन से ना डांस के? शिव, लॉर्ड ऑफ डांस नटराज। और डांस किससे होता है? लय और ताल से। सुनो मेरी बात, मुद्दे की बात क्या आती है? डांस के लिए क्या चाहिए? लय और ताल। डांस के देवता किसे बोलते हैं? शिव को। किसको बोलते हैं? शिव को। डांस किससे बना है? नृत्य से। नृत्य किसको, कौन सी लैंग्वेज का है? संस्कृत लैंग्वेज का। और डांस में फेमस डांस कौन कौन से आएंगे? फेमस डांस आएंगे भरतनाट्यम। कौन से डांस आएंगे? भरतनाट्यम इसके अंदर फेमस आएगा। भरतनाट्यम कहाँ से बना है? तमिलनाडु से। कहाँ से बना भरतनाट्यम? भरतनाट्यम तमिलनाडु से बना है। इसके लिए बहुत बढ़िया बुक लिखी, नाट्य शास्त्र। किसने लिखी है? भरत मुनि। किसने लिखी है? भरत मुनि ने। अभिनव दर्पण करके बुक लिखी है। किसने लिखी है? नंदिकेश्वर ने। किसने लिखी है? अभिनव दर्पण। अभिनव यानी अभिनव यानी NAV, नंदिकेश्वर, याद रखना भाई। भरतनाट्यम कहाँ से मिला है? तंजौर से। कहाँ से आया भरतनाट्यम? तंजौर से। कहाँ से आया है? तंजौर से। नाट्य शास्त्र कहाँ से आया? भरत मुनि से। किसने लिखा नाट्य शास्त्र? भरत मुनि ने। अभिनव दर्पण किसने लिखा है? नंदिकेश्वर ने। उसके अलावा कुछ फेमस डांसर हुए,
गोपी कृष्ण हो गए, मरीनाला हो गया, साराबाई हो गया, विजयंती माला हो गया, हेमा मालिनी, सारे ऐसे फेमस है हुए हैं। और तो कुछ नहीं मुझे पता, हेमा मालिनी तो याद रखी लोगे। हेमा मालिनी जी भरतनाट्यम तंजौर से आए, 2 बुक्स है कौन कौन सी, नाट्य शास्त्र और अभिनव दर्पण। नाट्य शास्त्र किसने की थी, भरत मुनि, अभिनव दर्पण नंदी केश्वर, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर आता कुचिपुड़ी, कब हुआ था, 15वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, वुमेन्स ब्यूटी पे, लड़कियों की सुंदरता को दिखाता है, क्लियर। उसके अलावा बात करें, अलग अलग टाइप्स के डांस होते हैं, इसमें अलग अलग परफॉर्मेंस दिखाए जाते हैं। फेमस कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का फेमस है ये, आंध्र प्रदेश का। फेमस डांसर कौन कौन से हैं, गुरु प्रहलाद सिंह, राजू भाई रेड्डी, शोभा नायडू, ये सारे सारे फेमस है डांसर है किसके, कुचिपुड़ी के। फिर कौन सा आता है, कथकली। कथकली किस पे डिपेंड कर, सॉरी, पूरी लाइफ दिखाई गई किसकी, श्री कृष्ण की लाइफ इवेंट्स को दिखाया गया है। श्रृंगार भक्ति यानी श्री कृष्ण के श्रृंगार को दिखाया गया, उनके अलग अलग रूपों को दिखाया गया। कौन से डांस में, कथक डांस में। कौन सा कम्युनिटी करती है, वैष्णव कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी, वैष्णव कम्युनिटी। पंडित बिरजू महाराज ने इसमें बहुत काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। डांस बुक्स का पढ़ी, संगीत परिजात, संगीत मकरंद और संगीत, बुक्स पढ़ी ना अभी थोड़ी देर पहले, संगीत परिजात, संगीत रत्नाकर और संगीत मकरंद। वैसे ही डांस याद रखना, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक। भरतनाट्यम तंजौर, 2 बुक्स, नाट्यशास्त्र, अभिनव दर्पण, भरत मुनि, और इस राइटर कौन है, नंदी केश्वर। इसमें कहाँ से आया, वो ब्यूटी के लिए है, आंध्र प्रदेश का फेमस है। एक इसमें लाइफ इवेंट्स ऑफ है कृष्णा, और कौन कौन फेमस है, वैष्णव कम्युनिटी। अब आता है नेक्स्ट डांस आता है मणिपुरी। कौन सा डांस आता है, मणिपुरी। श्री कृष्ण पे डिपेंड है कौन कौन सा, मणिपुरी और कथक दोनों, ठीक है। इसके 2 टाइप है, लास्य और तांडव, एक स्लो मोशन में, एक शादी वाला डांस, ठीक है। इसमें जो महिलाएं पेटीकोट्स पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं, कुमिन। याद रखना, सेक्शन ए में 2-3 बार पूछ लिया इसको, कुमिन, ठीक है। इसके 2-3 वैसे फेमस डांसर हुए हैं। मुझे पता है आपको डांस याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी 1-2 नाम ट्राई करें, याद रहे, ट्राई करेंगे आप लोग याद रहे, बाकी मुश्किल है नाम याद डांसर का। कथकली, कौन सा डांस आता है, कथकली। कथकली डांस किस पे डिपेंड करता है, कथकली कहाँ की है, केरला। कहाँ की फेमस है कथकली, केरला। कैसा डांस होता है, रामायण और महाभारत की बुक्स के ऊपर डांस किया जाता है, मतलब बुक को ड्रामा की तरह पेश करना, उसे कौन सा डांस होता है, कथकली। मिक्स ड्रामा होता है संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज का, क्लियर। इसके जो करेक्टर क्या बोलते हैं, त्रिलोक, क्या बोलते हैं उनको, त्रिलोक। बहुत सारे फेमस डांस है, इसके 2-3 राइटर ये जो फेमस चीजें आपको, जो फेमस डांसर हुए हैं वो आपको दिख रहे हैं। अब आते हैं ड्रामेटिक आर्ट। क्या आता है, ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामे के बेस पे आर्ट करना, ड्रामे से आर्ट को दिखाना। अब देखो ड्रामे वाले तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो ड्रामेटिक आर्ट में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, मतलब देखनी पड़ेगी। ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामा क्या होता है, नाटक करना। लड़के लड़कियों बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैसे ड्रामा करना। इसमें क्या होता है, संस्कार प्लस एंटरटेनमेंट। संस्कार भी रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, जो साउथ इंडियन मूवी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में एक बहुत फेमस ड्रामेटिक जिन्होंने ड्रामा लिखा है, बुक का नाम क्या है, नृत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। क्या नाम है, नाट्य शास्त्र। किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। क्या लिखा था, नाट्य शास्त्र। एक और उनका फेमस नाटक कौन सा, देवासु संग्राम। उसके अलावा एक बहुत फेमस पोइट हुए हैं, क्या नाम है, भास। उन्होंने क्या लिखा था, कर्ण बार नामक नाटक लिखा था, ड्रामा लिखा था। फिर हुए कालिदास, उन्होंने क्या लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये लोग आप एक बार देख लेना। कहाँ गया तू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वापस। ड्रामेटिक आर्ट बर्दमुनि ने लिखा था, कर्ण बार और सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है, कौन सा नाटक आता है, भवाई। कौन सा नाटक आता है, भवाई। अपने फेस एक्सप्रेशन से नाटक करना, और नाटक के साथ साथ सोसाइटी में कोई मैसेज छोड़ना, उसे क्या, कौन सा नाटक बोलते हैं, भवाई नाटक। इमोशन को दिखाना। कितने साल पुराना है, 7000 ईयर्स एगो। फेमस कौन हुए, आशित ठाकुर। कौन सा एरा था, सोलंकी एरा। पाटन भी इस एरा के अंदर आया था। इसमें जो इसके अंदर जो करेक्टर होते हैं क्या बोलते हैं, रामदेव, झंडा, जुलना और कड़वा। इसके अंदर मेन फीचर्स होते हैं, यानी मेन कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर सोशल, मैंने बोला ना, सोसाइटी के कोई ना कोई मैसेज इसके अंदर अपन देते हैं। और ये जो रंगला रंगोली नाटक है, उसमें कौन सा मैसेज दिया जाता है, सेव गर्ल्स चाइल्ड का मैसेज अपने सोसाइटी को देते हैं। अब आता है फोक डांस ऑफ गुजरात। गुजरात कुछ डांस अपन पढ़ेंगे, ट्राइबल डांस। कौन सा डांस आता है, पहला ट्राइबल डांस। उसके अंदर जो कैरेक्टर डांस करते क्या बोलते हैं, चाडो। उसके अलावा इसमें डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स वगैरह अपन बन के डांस करते हैं अपन, मतलब जो डांस करते हैं वो। और इसके अंदर गाना है, याद रहे तो ठीक है, टाकरियो चालो, मालिनो चालो, ये डांस वगैरह इसके अंदर मिलता है।
और भील और कोली कम्युनिटी डांस करती है। विच कम्युनिटी? भील एंड कोली कम्युनिटी डांस करती है। कौन कौन सी? भील और कोली। उसके अलावा कौन सा आता है? गरबा, बीच में दिए रखते हैं, क्या बोलते हैं? गर्भदीप। और मोस्टली कौन सा गाना गाते हैं? आद्या शक्ति गाना गाया जाता है, नवरात्रि के अंदर डांस किया जाता है, ये सब आपको पता है गरबा का। फिर आता है राशा, परफॉर्म करते हैं सर्कल के अंदर मिलकर लोग गाना गाते हैं, और कब किया जाता है? नवरात्रि को डांस किया जाता है। अब आते हैं गुजरात के कुछ फेमस डांस। गोफ गुंथन डांस, धमाल डांस, मेरायो डांस, पडार डांस और कोडियो डांस और मेर डांस। कुछ नहीं है। गुंथन एक वर्ड होता है, गूंथना, चोटियां गूंथते हैं लड़कियां, वैसे कुछ लोग डांस करते हैं। एक हाथ के अंदर लकड़ी होती है और एक हाथ में कपड़ा होता है, सब एक दूसरे से राउंड लेते हैं, वो जो रस्सी होती है वो गूंथ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? गोफ गुंथन डांस। सिद्धीस अफ्रीका के लोग होते हैं, अफ्रीका से जो इंडिया के अंदर आए वो ये डांस करते हैं। वो हेट पहनते, चेहरे पर टोपी पहनते हैं और पिकॉक वगैरह का ऐसा कुछ टाइप्स का वेशभूषा धारण करते हैं और डांस करते हैं। फिर आता है मेरायो डांस, पडार डांस, ये कम्युनिटी वगैरह डांस करते हैं। हाथ में एक चोरा कुछ लेके डांस किया जाता है। इतना कुछ सिंपल है नहीं, तीनों डांस देखनी है आपको, सारे कुछ सिंपल देखनी है। एक बात अपने माइंड में सेट रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए या ना आए, या कहीं का पढ़ाया हुआ समझ में आए या ना आए, डजेंट मैटर। जो पीपीटी चल रही है ना, उसके जो मोस्ट खींच के जो लाइन होती है ना, इंपोर्टेंट वो आपके सामने लिखी गई है। 2 मार्क्स के लिए गुजरात बोर्ड क्या बोलता है? कोई भी 4 से 5 मीनिंगफुल पॉइंट आपको लिखनी है। पूरी महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट देकर जाओगे ना तो काम हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन जीता और कौन हरा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इतना ही है, कंप्लीट होता है यहाँ से।